प्यारे भाइयों, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फैसलाबाद से उनकी एक बात सुनिए। जब आप उलमा-ए किराम को दौरा हदीस पढ़ाते तो जब ये हदीस पाक बयान करते कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि क़यामत के दिन एक आवाज़ आएगी कि अपनी निगाहें नीची कर लो, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी मुबारक तशरीफ़ लेके आ रही। तो आप अपने सामने बैठने वाले तलबा यानी उलमा को ये फरमाया करते थे, प्यारे संगियों, आप क़यामत में चलो देखी जाएगी जब आवाज़ आएगी, क्योंकि हदीस पाक में है कि सरों को झुका लो। अब आप अभी सरों को झुका लो ताकि हम अदब करने वालों में शामिल हो जाए। अल्लाह अकबर। तो जिस हदीस पाक में ये जिक्र होता कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक निकल गए, हज़रत सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ रो दिया करते थे कि मेरे हुजूर के आंसू निकले थे। और जिस हदीस पाक में ये जिक्र आता कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान वहाँ मुस्कुरा देते थे कि मेरे हुजूर की सुन्नत जिंदा हो जाए। ये अदब है, सिर्फ और सिर्फ अदब है मेरे प्यारे भाइयों। ये कहाँ से हमने सीखा? आइए, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के पहले शागिर्द मेरे मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आइए अब अदब की बात ज़रा उनसे भी सुनिए तो इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। अल्लाह ताला हमेशा हमें अदब करने वालों में रखे। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मैंने कभी बेवुज़ू अल्लाह के हबीब के हदीस पाक कभी बयान ही नहीं की। सरकार के हदीस का अदब, कभी बेवुज़ू कोई हदीस बयान न की। उनके बाद सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला कोई आता ना दरवाजा खड़काता तो फरमाते, खादिम से फरमाते, जाओ जाकर पूछो क्यों आया है। अगर कोई कहता ना जनाब मैंने मसला पूछना है, आ जाते बाहर, पूछ क्या पूछता है। अगर आदमी कहता ना जनाब मैंने अल्लाह के हबीब की हदीस सुननी है, अगर से बावजूद थे क्या करते, गुस्ल करते, कपड़े बदलते, खुशबू लगाते। एक तख्त बना हुआ था, वो तख्त बिछाया जाता, उस पर बैठते, पर अब पूछो हदीस पाक। और जब हदीस पाक नहीं बयान कर रही, कभी उस तख्त पर पाँव नहीं रखा। यह हदीस पाक का अदब है, सुभान अल्लाह। और ये अदब आप लोगों में सुन्नियों के अंदर अदब चला आता है।